नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्फा रेजिमेंट पे और आपके साथ मैं हूँ यशी दुबे। अपने चैनल के माध्यम से हम आपको डिफेंस से जुड़ी अपडेट देते हैं और ये भी बताते हैं कि इंडियन डिफेंस का हमारे देश की सुरक्षा में क्या योगदान है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस की टॉप 5 खबरों के बारे में। Alpha Regiment. Earn uniform, earn respect. Presents Defense News. भारतीय वायुसेना को जल्द मिलेगी हल्के लड़ाकू विमान। संसद की एक स्थायी समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के खर्च में अनुसंधान एवं विकास निधि की निरंतर गिरावट की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है। वहीं ऐसी उम्मीद की जा रही है कि DRDO के रक्षा बजट के प्रतिशत के संबंध में अनुसंधान एवं विकास व्यय को अगले सालों में बढ़ाया जाना चाहिए। रक्षा मंत्रालय ने समिति को सूचित किया है कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1A लड़ाकू विमान की डिलीवरी फरवरी 2024 से शुरू हो जाएगी, जो कि जनवरी 2029 तक पूरी की जाएगी। स्वदेशी एंटी-एयर सिस्टम आर्मेनिया में निर्यात के लिए तैयार। भारत अपने स्वदेशी एंटी-एयर सिस्टम को आर्मेनिया में निर्यात करने के लिए तैयार है, जो एशियाई देश में निर्यात की अपनी बढ़ती सूची में शामिल हो गया है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड 6000 करोड़ के सौदे के हिस्से के रूप में आकाश एंटी-एयर सिस्टम का निर्माण और वितरण करेगा। हाल ही में भारत ने 25 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ 4 हवाई लक्ष्यों को भेदने की आकाश मिसाइल प्रणाली की क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। वहीं भारत एशियाई देश के साथ अपने व्यापार संबंधों को मजबूत करते हुए आर्मेनिया को अपनी स्वदेशी एंटी-एयर प्रणाली निर्यात करने के लिए तैयार है। अमेज़न वेब सर्विसेज का भारतीय आंतरिक क्षेत्र के साथ संबंध मजबूत बनाने का लक्ष्य। वैश्विक क्लाउड कंपनी अमेज़न वेब सर्विसेज का लक्ष्य भारतीय आंतरिक उद्योग के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना है, जिसमें आंतरिक तकनीक स्टार्टअप पर विशेष ध्यान देने वाली सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की कंपनी शामिल है। दरअसल अमेज़न वेब सर्विसेज 2020 से वैश्विक आंतरिक उद्योग के साथ जुड़ा हुआ है और उसका मानना है कि क्लाउड प्रौद्योगिकियां इस क्षेत्र की असीमित क्षमता को अनलॉक कर सकती है। वहीं अमेज़न वेब सर्विसेज ने पहले ही भारतीय आंतरिक अनुसंधान संगठन और भारतीय राष्ट्रीय आंतरिक संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के साथ एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय तटरक्षक बल के लिए उच्च तकनीक वाले गश्ती जहाज खरीदेगा। भारतीय तटरक्षक बल की क्षमताओं को बढ़ावा देते हुए भारत के रक्षा मंत्रालय ने अगली पीढ़ी के 6 अपतटीय गश्ती जहाज खरीदने का निर्णय लिया है। इसी के चलते मंझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ डील पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आपको बता दें, इस कॉन्ट्रैक्ट पर 1614.89 करोड़ की कुल लागत पर खरीद श्रेणी के तहत साइन किए गए हैं। ये खरीद मौजूदा पुराने अपतटीय गश्ती जहाजों को बदलने के लिए की जा रही है, जहां गश्ती जहाज भारत के तटों पर नजर रखने, खोज और बचाव में सहायता और समुद्री प्रदूषण को रोकने में मदद करेंगे। फ्रांस ने 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण के लिए भारत की बोली का जवाब दिया। फ्रांसीसी सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल समुद्री लड़ाकू जेट खरीदने के लिए भारत के 50,000 करोड़ रुपए के टेंडर पर अपना जवाब सौंप दिया है। वरिष्ठ रक्षा सूत्रों के मुताबिक विदेशी देशों को सैन्य हार्डवेयर की बिक्री के लिए जिम्मेदार फ्रांसीसी अधिकारियों ने भारत सरकार को जवाब सौंप दिया है। इस विकास को भारतीय नौसेना के लड़ाकू विमान बेड़े को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं दसॉल्ट एविएशन से खरीदे गए राफेल मरीन जेट वर्तमान में तैनात MiG-29 की जगह लेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए डिफेंस की टॉप 5 खबरों में बस इतना ही। अगर आपको डेली ऐसे ही डिफेंस से जुड़ी अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल अल्फा रेजिमेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।